अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और एक्सरसाइज 7.6 जो है हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 7.7 से 7.7 जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 11, -12, 6, 2 एंड -5, 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, पहला, दूसरा, 3, टोटल 5 क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, 5 में से जो पहला पार्ट है, पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट है, वो बिल्कुल सेम है। बाकी ये जो 2 पार्ट होंगे, 2 ये आपका होमवर्क होगा और 3 ये भी आपका होमवर्क होगा। तो मैं पहला पार्ट बता रहा हूँ, बहुत आसान है, इसको आप लोग कर लें। देखें, पहला पार्ट जो है वो 3 पॉइंट्स हैं आपके पास। इन तीनों पॉइंट्स में के जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स हैं। ठीक है, ए सपोज़ कर लें 11, -12, बी सपोज़ कर लें 6, 2 और सी सपोज़ कर लें -5, 10। अब आपने बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो है हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब नॉर्मली जो है वो बेसिकली हाफ देखें वैसे ही रहेगा और बाकी x1 x2 x3 देखें यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी, y1 y2 y3 देखें यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगे 1 1 1। ठीक है, दैन फिर आपने इसको जो डिटर्मिनेंट है 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है, इसको आपने माइनर डिटर्मिनेंट के अंदर ब्रेक करना है। ठीक है, 11 पहले है, 11 फर्स्ट कॉलम में है, तो ये वाला माइनर डिटर्मिनेंट इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद -12 हमेशा जो सेकंड पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस प्लस का 12 हो गया। दैन फिर ये जिस कॉलम और जिस रो में है वो आप लिख दें 6 -5, जिस कॉलम में जिस रो में है वो छोड़ दें 6 -5 1 1 देखें यहाँ पे आ गया। दैन फिर प्लस का 1 है और ये जिस कॉलम जिस रो में है उसको छोड़ दें, बचा 6 2 -5 और 10, यहाँ पे वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, दैन फिर आप जो है वो 2 1 2 माइनस फॉर्मूले का आ गया, 10 1 10 प्लस का 12, 6 1 6 माइनस फॉर्मूले का आ गया, माइनस माइनस प्लस 5। अब ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको वैल्यू आएगी 114। बेसिकली 114 डिवाइड बाई 2 57 स्क्वायर यूनिट, जो कि बुक से वेरीफाइड आंसर है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो है जो आपका जो ये वाला जो पार्ट है 2 और 3, ये देखें, ये 2 और ये जो 3 है, ये आप होमवर्क करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पार्ट 1 की तरह। ठीक है, तो पार्ट 4 जो है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 4 क्या है, पार्ट 4 देखें, पार्ट 4 जो है वो बेसिकली क्या है, ये पॉइंट्स है, सही है, a -a b + c, -a b + c, a b - c एंड a - c। ये आप जो है वो x1 x2 x3 जो है वो लाइन से यहाँ पे लिख दें, y1 y2 y3 यहाँ पे लिख लें, 1 1 1 वैसे ही रहेगा। दैन फिर आप इसको ये -a जिस कॉलम जिस रो में है उसको छोड़ करके यहाँ पे देखें b - c 1 - c 1, ये यहाँ पर आ जाएगा। दैन फिर सेकंड वाला पार्ट हमेशा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आ गया, ये जिस कॉलम और जिस रो में है उसको छोड़ दें, a 1 1 बच गया, a 1 1 बच गया, प्लस का 1। दैन फिर ये जिस कॉलम जिस रो में उसको छोड़ दें, a b - c a - c, यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी। दैन फिर इसको जब आप ओपन करेंगे, माइनर डिटर्मिनेंट को खोलेंगे, तो ये वैल्यूज़ आ रही होंगी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, दैन फिर इसको जो है वो आप जब सॉल्व करेंगे तो सी देखिए कैंसिल हो गया, माइनस का AC प्लस का AC कैंसिल हो गया। फिर जो है वो यहाँ पे देखें वैल्यू बच रही है माइनस का AB और यहाँ बच रही है वैल्यू माइनस का AB। तो माइनस का AB माइनस का AB, माइनस का 2AB अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का AB है। देखिए कभी भी जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो माइनस का यानी AB स्क्वायर यूनिट हो गया। ठीक है, दैन फिर आपके पास जो है इसका जो 5वां पार्ट है वो ये है, सही है। 5वां जो पार्ट है वो है a cos θ 1 b sin θ 1 a cos θ 2 b sin θ 2 a cos θ 3 b sin θ 3। यहाँ पे आप वैल्यूज रखते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। दैन फिर आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होंगी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के अंदर, कि अगर मैं किसी कॉलम से कॉमन निकालना चाहूँ तो वो पूरे कॉलम से निकलेगा। ठीक है, तो a इस फर्स्ट कॉलम से कॉमन निकल गया, b इस सेकंड कॉलम से कॉमन निकल गया। यहाँ पे देखिए a गायब हो गया, b भी गायब हो गया। ठीक है, 1 1 1 वैसे ही आ गया। दैन फिर आपको पता है cos θ 1 है, तो cos θ 1 लिख दें यहाँ पे, ये जिस कॉलम जिस रो में उसको छोड़ के sin θ 2 sin θ 3 1 1 देखें यहाँ आ जाएगा। सेकंड वाला हमेशा जो है वो नेगेटिव में होता है। ठीक है, ये जिस कॉलम जिस रो में उसको छोड़ दें, cos θ 2 cos θ 3 1 1, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। दैन फिर प्लस का 1 है, थर्ड वाला, ये जिस कॉलम जिस रो में उसको छोड़ दें, cos θ 2 cos θ 3 sin θ 2 sin θ 3, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है,
देन फिर आप इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो इसको आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। देखिए कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 वन द साइन थीटा 2 माइनस का साइन थीटा 3 वन द साइन थीटा 3, ठीक है। माइनस का साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 वन द कॉस थीटा 2 माइनस का कॉस थीटा 3 मल्टीप्लाई 1 कॉस थीटा 3 प्लस का 1 वैसे लिखें कॉस थीटा 2 कॉस साइन थीटा 3, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी मल्टीप्लाई होकर के, ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगे यहाँ मल्टीप्लाई होकर के, ठीक है। अच्छा देन फिर जो है वो यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा वो करें, अरेंज करें। देखिए कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 और साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 यहाँ पे अरेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखें ये रहा आपका साइन थीटा 1 कॉस थीटा 3 माइनस का, ठीक है, ये देखें माइनस का कॉस थीटा 1 साइन थीटा 3, ये देखें ये यहाँ से आया है, ठीक है। उसके बाद जो है ये नीचे वाली जो कॉस थीटा 2 और साइन थीटा 3, ये देखें वैसे ही रहा, ये भी वैसे ही रहेगा। देन फिर यहाँ पे आपको पता है कॉस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस कॉस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ये वाली जो हमने इंटर में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो यहाँ पे वो लगेगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ भी वही है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, यहाँ भी वही है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी, देखिए साइन के साथ थीटा 2 तो यहाँ थीटा 2 आ गया, कॉस के थीटा 1 है तो यहाँ थीटा 1 आ गया। देन फिर यहाँ पे थीटा 1 साइन के साथ है, थीटा 3 यहाँ पे कॉस के साथ है तो यहाँ आ गया। देन फिर इसमें देखें साइन के साथ थीटा 3 है, यहाँ पे थीटा 2, लेकिन आपके जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसमें जो आपके बुक के अंदर जो आंसर है वो है थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 2 माइनस थीटा 1 नहीं है, लेकिन इसको हम अरेंज कर सकते हैं। थीटा 2 माइनस थीटा 1 को थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिख सकते हैं, आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साइन के एंगल के अंदर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, ठीक है। देन फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस आर। अब क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो बेसिकली 4 उसके पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3, ये हो गया x4 y4। तो यहाँ पे फॉर्मूला है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का हाफ x1 माइनस x3 x2 माइनस x4 y1 माइनस y3 y2 माइनस y4। यहाँ पे आप वैल्यूज़ रख देंगे और वैल्यूज़ रखने के बाद ये आपके पास 52 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 26 स्क्वायर यूनिट, जो कि आपके बुक के अंदर आंसर है, यही क्या होगा इसका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा। उसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो 2,3 -1,2 -3,2 और 3,-3, ये भी वही होगा x1 माइनस x3 x2 माइनस x4 y1 माइनस y3 y2 माइनस y4, ठीक है। और ये जब वैल्यू तो रखेंगे यहाँ पे तो आपके पास जो बेसिकली जो बनेगा माइनर डिटर्मिनेंट वो 5 -4 1 और 5 बचेगा, ठीक है। तो 5 5 ज़ा 25 और -4 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 4, ये बेसिकली यहाँ पे माइनस साइन एक फॉर्मूले का भी होता है तो +4 हो जाएगा, सही है। हाफ ऑफ 29/2 ये हो गया 14.5 स्क्वायर यूनिट, ये भी आपके बुक से वेरीफाइड आंसर है।